रोटी कपड़ा और मकान के लिए सरकार से मांग मांग कर थक रहे। ते काल पण नानासाहेबांना घाबरत होते, ते आज पण नानासाहेबांना घाबरते, ते उद्या पण नानासाहेबांना घाबरतील. आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूं सैयद फरहान। अभी हम मौजूद है कलेक्टर ऑफिस के सामने, ठीक सामने इधर पलटा हो रहा। आप देख रहे हैं कलेक्टर ऑफिस के अंदर एक कुछ जश्न चल रहा है, ढोलकी की आवाज आ रही है। और यहाँ पर आप इधर देखिए, इधर कैमरा घुमाइए, देखिए यहाँ पर ये जो लोग हैं पिछले महीने भर से यहाँ पर है। और आइए इनसे जानते हैं कि पिछले महीने भर से यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे जो झोपड़ी है, कच्चे मकान बनाकर क्यों रह रहे। तो जी सर बोलिए। मेरा नाम सुनील सालवे, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का शहराध्यक्ष हूँ। हम ये आपके वीडियो के जरिए से पूरे लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत देश में 75 साल हो गए संविधान लागू होके, आज भी हम मतलब हमारी बरसों से पीढ़ी मांग रही है और हम भी मांग रहे हैं कि आर्टिकल 21 ड के तहत आदमी को, भारत के हर आदमी को सम्मान के साथ जीना चाहिए और सम्मान के साथ उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और किसको ऑर्डर दिया है? गवर्नमेंट को। मतलब ये गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे जो पूरे बस्ती के लोग थे, हरसुल मूल निवासी नगर गट नंबर 216 और गट नंबर 217, इसमें हम 10 साल से वहां रह रहे थे। वो सरकारी जमीन है, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। इसका मतलब हम वहां रह रहे थे, तो महानगर पालिका के जो आयुक्त है जी श्रीकांत साहब, उन्होंने हमारे को बिना पूछे बिना समझे कुछ नोटिस बया किया नहीं, वो डायरेक्ट आ गए और हमारा जो घर था वो टूट दिया, वो तहस नहस कर दिया। कुछ लोग सो रहे थे, बूढ़े लोग सो रहे थे, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, कुछ हमारे माता बहने अपने अपने काम में बिजी थे। वो अचानक आए, हमला जैसा किया वैसा ही उन्होंने अतिक्रमण वो निकाला है। हम मानते हैं कि वो अतिक्रमण है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 12 में जो राज्य है, भारत के पूरे कार्यपालिका में जो आता है, कलेक्टर ऑफिस, कारपोरेशन ऑफिस, जो पूरा कार्यपालिका है, वहाँ के जो ऑफिसर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्होंने हमको यहाँ आके अब तक कुछ भी ऐसा ठोस आश्वासन दिया नहीं कि हम तुमको घर देने वाले। उन्होंने हमको तहस नहस किया है। आपके वीडियो से माध्यम से हम आप पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत दुनिया दुनिया को बताता है कि हम विश्वगुरु है, हम विश्वगुरु है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में जो कुछ पूंजीवादियों की सरकार है, कुछ पूंजीवादी की सरकार है, कुछ ब्राह्मणवादियों की सरकार है, वो सरकार इन गरीब बस्तियों को, लोगों को घर देना नहीं चाहती। इनके आर्टिकल ने किस आर्टिकल में क्या लिखा है कि जो हर आदमी को उनका फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट मतलब उनका सम्मान है उसमें। और उनका जो घर था वो उन्होंने कारपोरेशन के जो आयुक्त है उन्होंने छीना है। हम उनसे गुजारिश करते हैं, हमसे विनती करते हैं कि उनको तात्काल, वो 1 महीने से रह रहे, यहाँ धूप है, इतनी बड़ी धूप है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है आज का। तो इस टेम्परेचर में भी ये लोग पूरे तकलीफ के साथ इधर रह रहे हैं। और आज ये जो आपको सामने दिख रहा है, उधर जरा कैमरा दिखाओ, वो सामने दिख रहा है, वो उधर पालक मंत्री साहब आने वाले, उनको उधर कैंपेन लगाना है, लेकिन उनको इधर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं है। वो हमको इस देश के नागरिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो उन्होंने बोलना चाहिए। अगर हमको वो हमको इस देश के नागरिक मानते हैं तो हमको घर देना चाहिए, वरना उन व्यवस्था को, हमारा चैलेंज है, हमारा आह्वान है कि अगर आप हमको इस देश के मूल निवासी, इस देश के नागरिक समझते हो तो हमको घर दीजिए, अन्यथा
हमको जिस देश का आप समझते हैं उस देश में छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर पिछले 1 महीने से हैं, तो 1 महीना 10 दिन हो रहे, तो पिछले इतने टाइम से आपको जिलाधिकारी साहब ने आकर कुछ आश्वासन दिए, कलेक्टर साहब ने? नहीं, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया नहीं। उन्होंने उन्होंने कुछ आश्वासन दिया नहीं। वो आए हैं और इधर देख के चले जाते हैं। ऐसा लिखित आश्वासन उन्होंने कुछ दिया नहीं है। हम आपके वीडियो से जरिए से उनको बताना चाहते हैं। तो बोले क्या फिर यहाँ पर यहाँ पर आके बोले कि हम आपको घर देंगे, आप ये जगह छोड़ो। तो हम हाँ, रुको, एक मिनट दादा। वो जो एक मिनट वो जो बोल रहे हैं कि आपको कर देंगे, लेकिन ऐसा लिखित नहीं दिया है। जो बस्ती में घर बनता है वो बस्ती उजाड़ी जाती है। लिखित नहीं दिए तो फिर मतलब कि सिर्फ जबान से आकर बोले दे देंगे, और अभी तक के कुछ उसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई हुई नहीं। ये जो लोग इधर रह रहे हैं, इधर ये प्रताड़ित उनको किया जा रहा है और उन्होंने कुछ लिखित दिया नहीं। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन्होंने तत्काल इस विषय को न्याय देना चाहिए, गरीब लोगों को घर देना चाहिए। तो पिछले मतलब 1 महीना 10 दिन से यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग रुके हुए हैं, तो सिर्फ इतना ही आकर बोले कि आपको घर मिल जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर आए नहीं? यहाँ पर आए नहीं। वो एक ही बार आकर एक ही बार आए और बोले कि हम तुमको घर देंगे, तो आप यहाँ से चले जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस एक जमीन पे घर अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, ट्रांजिट स्टैंप में डालती है, उनको तात्पुरता निवारा देती है। ऐसा हमारे कुछ तात्पुरता निवारा दिया नहीं है। हमारा घर, हमारा जो सामान था, हमारा जो अनाज था, हमारा जो कपड़ा था, हमारा जो रोटी था, हमारे बच्चों की जो किताबें थी, वो सब उन्होंने तहस नहस कर दिए, हमारे को पूरा उजागर कर दिया है। हम आपके वीडियो से उनको ये आह्वान करते हैं कि इस लोगों को जल्द से जल्द न्याय दें। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोग 1 महीना 10 दिन से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप मुझे बता, यहाँ पे 400 से 450 लोग होंगे। 400 से 450? हाँ, कितने घर टूटे वहां पर ऐसे? वहाँ बहुत घर टूटे हैं। और यहाँ पर जो है, आप मेरे को एक बात बोलिए, 40 या 45 डिग्री, 40 42 डिग्री यहाँ पर चल रहा है औरंगाबाद में अभी टेम्परेचर। तो दोपहर में आप कैसा करते हैं? खाना पकाना, नहाना धोना, वॉशरूम वगैरह, ये सब कैसा मैनेज होता है? अब करे अभी उधर जाते हैं अंदर तो लोग बहुत हमको ढाकल देते बाजू में। यहाँ पर यहाँ अंदर जाते जब हाँ, जिला अपना कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं? उसमें वहाँ पे चपरासी वो लोग जो रहते हैं ना, वो बाहर हाकल देते, यहाँ पे आना नहीं बोलते। अच्छा, और महिलाओं को क्या दिक्कत आती है इस चीज से? मैंने मतलब कि महिलाओं को, मेरा बोलने का मतलब, बर्तन धोते वगैरह, बर्तन धोने में, करने में, इन सब में महिलाओं को क्या दिक्कत आती महिला को बहुत तकलीफ है यहाँ पे, नहाने को, धोने को, कपड़े बदलने को। यहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं, कुछ नहीं करने, घर देना सबको। है? तो सरकार ने घर देना। आप थोड़ा हटिए, हम महिलाओं से बात करते हैं कुछ। ताई, एक बात बताइए, आप यहाँ से 1 महीना 10 दिन से है, तो एक बात बोलो कि 1 महीना 10 दिन से यहाँ पर है, तो खाने पकाने में और बर्तन धोना, नहाना धोना, ये सब इंसान की नॉर्मल नीड रहती, तो आप ये सब कैसे कर रहे हैं पिछले 1 महीने? आमची खूप दैन चाललेली आहे इथं. बाथरूम बाथरूम आहे पण बाथरूम मध्ये पाणी नाही. प्यायचं पाणी आहे पण त्याला पाणी येत नाही. ये पानी कहाँ पर है, प्यायचं पाणी? आतमध्ये आहे ना कलेक्टर ऑफिस मध्ये त्याला पाणी राहत नाही. आधी तर आम्ही सगळे म्हणजे म्हातारे कोतारे भरपूर लोक इथं का त्यांना लय त्रास होतोय. रस्त्याने ओलांडून जायचा त्रास होतोय. हे ऊन आहे, स्वयंपाक सगळी घाण चालली आहे, आमच्या जेवणात सगळी घाण चाललेली आहे. सगळ्याला थंडी ताप येते, तरी पण आमच्याकडे कोणी यायला तयार नाहीये. आता आपके छोटे छोटे बच्चे जो है उनको क्या तकलीफ है इसकी? त्याला त्यांची शाळा रुकली आता. शाळा थांबून घेतली त्यांची. आता हे मूल शिकलंच नाही, त्यांची प्रगती कधी होणार? सरकार त्यांची प्रगती व्हायला थांबवत आहे ना. की दलित लोकांचं जर लेकरू शिकलं, ते उद्या साहेब झालं, तर यांचे लेकर साहेब होणार नाही ना. आमचे लेकर जर साहेब झाले, त्यांचे लेकर साहेब होणार नाही. यांना भीती वाटती, आमचे लेकर शिकले तर यांना पदवी भेटणार नाही, यांना कोणती नोकरी भेटणार नाही, असं यांना भीती वाटती. म्हणून आज हे आमच्या समाजाच्या लेकराला शिकू देणार नाही, आमच्या समाजाच्या लेकराला पुढे जाऊ देणार नाही. ते काल पण बाबासाहेबाला घाबरत होते, ते आज पण बाबासाहेबाला घाबरते, ते उद्या पण बाबासाहेबाला घाबरतील आणि आमचे लेकर शिकते ते त्याला पण घाबरते. अच्छा, आप खाना कैसे पका रहे हैं इतनी परेशानी? चुलीवर
चुलीवर करतोय हे चूल पेटवलेली आम्ही तिथं चुलीवर स्वयंपाक करतो खातो आणि पैसे इकडे द्यायला कोणी तयार नाही. आधी तर संविधानचा कार्यक्रम चालू आहे, घर घर संविधान. आम्ही 21 कलम शिकवतोय, सांगतोय त्यांना की कलम 21 आमचा जगण्याचा अधिकार आहे. या भारताचे नागरिक नाही का आम्ही? भारत संविधान हे भारताचं आहे. भारतामध्ये जर भारतीय नागरिकाला जगण्याचा अधिकार हे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट जो इनका केस हैंडल कर रहे हैं, विजय वानखेड़े सर। और इन्होंने जो है कलेक्टर सर से बात की है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि वहाँ पर एक कमरे में चार दीवारी के अंदर क्या बात हुई। जी सर फरमाइए। मैं एडवोकेट विजय वानखेड़े पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज हम देख रहे हैं कल 1 मई महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिन है, और हमारे जिला कलेक्टर के सामने घर घर संविधान प्रोग्राम चल रहा है। अभी घर घर संविधान ये प्रोग्राम चल रहा है और मैं ये बताना चाहता हूँ जिलाधिकारी कार्यालय को और पालक मंत्री साहब को, जो संविधान धारा 12 के तहत आप राज्य इस व्यवस्था में आते हैं, राज्य की व्याख्या में सब कलेक्टर कमिश्नर पालक मंत्री सब आते हैं, और हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है संविधान धारा 21 के तहत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान से जीने का अधिकार, ये क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम लोगों का जो बेघर लोग है, ये हम हरसुल में गट नंबर 216 और 17 में रह रहे थे। सरकार ने या म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमें पूर्व सूचना देते हुए वहां से हमारे घर ध्वस्त कर दिया है। एक तरफ घर घर संविधान, हमने इस जनता को संविधान बताया है, और संविधान कलेक्टर से पालक मंत्री से या मुख्यमंत्री से इस प्रशासन से जो संविधान धारा 12 में जो आते हैं, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऑफिसर्स मिनिस्टर्स एमएलए एमपी सबसे हम मांग रहे हैं, भाई हमको संविधान पता चला है, लेकिन वो संविधान ने जो अधिकार दिया है संविधान धारा 21 का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वो हमें दीजिए। जब तक ये ऐसा घरों घर संविधान कार्यक्रम लेने में कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि सर एक बात बताइए, ये कार्यक्रम तो होता रहेगा, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कलेक्टर साहब से क्या बात हुई 1 महीना 10 दिन से आप लोग यहाँ पर है? तो कलेक्टर साहब ने बताया था कि आप जो आंदोलन स्थगित कर दो और कारपोरेशन आपको महीने के लिए घर बने तक जो कि 2,000 रुपए महीना देंगे और आप जब तक रहिए। हमने बताया आप ऐसा करिए, महानगर पालिका के पास बहुत सारी यंत्रणा है, महानगर पालिका 2,000 में यदि मिलता है घर हमको दिला दीजिए, हम आंदोलन भी रुकवा देंगे और वो जो है वहां पर काम होने वाला वो भी चालू करने देंगे। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, और हम भी जब तक घर मिलने से पहले हमें ट्रांजिट कैंप या अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था होती नहीं, जब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। ये देश के हर एक नागरिक को एमए एमपी या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या लोक प्रतिनिधि उनको या आम जनता को भी ये लगना चाहिए कि हमारे ही कुछ बंधु रास्ते पर बहनाएं रास्ते पर सो रही है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। संविधान का जो हम जागर कर रहे हैं वो सब ढोंग चल रहा है। यदि सही में है तो ये संविधानिक राइट्स जो है जनता के वो देना चाहिए। अच्छा, और अभी ये जो 1 महीना 10 दिन से यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है, तो इसको लेकर आप कलेक्टर साहब से क्या मांग करेंगे? मतलब कि सब लोग परेशान है यहाँ पर, खाना बना रहे हैं और इसी के साथ साथ अपना 40 डिग्री धूप है, इसके अंदर बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं यहाँ पर लोग, तो उसको लेकर कलेक्टर साहब से आप क्या मांग करेंगे? हमने तो बताया कलेक्टर साहब या कारपोरेशन के कमिश्नर साहब, उन्होंने ये सोचना चाहिए था इतनी 40 डिग्री सेल्सियस की धूप में महिलाएं बैठी है या उनको हमने नैसर्गिक जो विधियां होती है उसकी व्यवस्था नहीं की, उनके खान पान की या मेडिकल कैंप की व्यवस्था नहीं की। ये आंदोलन कब तक चलेगा इसका हमको भी पता नहीं, क्योंकि हम जब तक घर नहीं मिलते जब तक उठने वाले है नहीं। उन्होंने सोचना चाहिए था, आज तक 1 महीना 10 दिन हुए हैं, इन लोगों के जो निजी राइट्स है वो भी मुहैया कर नहीं पाए। इतने बेजवाबदार लोग लग रहे हैं मुझे, कमिश्नर कारपोरेशन के या जिला अधिकारी या हमारे डिविजनल कमिश्नर या यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है, वो साथ साथ वो सामाजिक न्याय मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र के। उनको ये सोचना चाहिए था, आज तक ये महिलाएं रास्ते पर सो रही है, इनके इज्जत का प्रश्न है, हेल्थ का प्रश्न है,
खान पान का प्रश्न है, ये उन्होंने सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मी भारताची नागरिक नाही का, मला सरकारला हेच विचारायचं आहे. आज आणि आम्हाला 1 महिना 10 दिवस झाले, बेघर केले, पहिले लाडक्या बहिणी बनवल्या, रस्त्यावर आणून ठेवलं. तर आहे ना, काही ना खायला भाकर आहे ना, पडून भाकर आहे. काय करते या सरकारचं? हा? आमच्या कोणत्याच सुविधा घेतल्या नाहीये. आमचं लेकराचं शिक्षण आलं, आमचे गरीब लोक आहे, आम्ही झोपं टाकून राहत होतो, बिगर नोटीसचं मतदान उठवलं. काय करते या सरकारचं? हा, ही सरकार आमच्या मतावर निवडून आली ना. नाही, आम्हाला म्हणजे आमच्याच मतावर निवडून आलेले लोक आज आमच्यावर दादागिरी करताय. म्हणजे आम्हाला म्हणजे संविधान आम्ही भारताचे नागरिक आहेच नाही का? जर तुम्ही मरेल लोकांना जागा देऊ लागले तर जिवंत लोकांना जागा का देत नाही तुम्ही? आम्ही भारताचे नागरिक नसतात, आम्हाला कुणी खंडन करा, जे जीवावरती काढून टाका, असं माझं या सरकारला म्हणणं आहे. हे भारताला काय नाही, ह्या आता कार्यकर्ता आला संजय शिरसाट भाऊ, हा खूप मोठा पालकमंत्री म्हणतात. त्याच्याकडे आम्ही किती वेळ जायचं पालकमंत्र्याकडे? हा म्हणजे सगळ्याला पालन करतो म्हणून कायचं पालन करते, मग काय म्हणतो आपण? नाही ना, तर असं पालन करते म्हणे, तर त्याची हिस्ट्री कधी काढली तर कोर्टीला निघती. पण गरीब लोक 2 घर देत नाही, काहून देत नाही हे सरकार? आम्ही भारताचे नागरिक नाहीये का? आम्हाला संविधानामध्ये लिहिलेलं ना 21 कलममध्ये अन्न वस्त्र निवारा, हे का म्हणून देत नाही ते आम्हाला? आम्ही भारताचे नागरिक नाहीये का? माझं हेच म्हणणं पडलं ह्या सरकारला, जर तुम्ही आम्हाला घर देत नसाल, आम्हाला राहण्याची सुविधा करत नसाल, तर JCB खड्डे करा आणि आम्हाला यात गाडा. तर आम्ही भारताचे नागरिक नसेल तर माझं एवढंच म्हणणं आहे, जर आम्ही भारताचे नागरिक नसेल तर आम्हाला खड्डे करायचे आणि त्याला गाडायचं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ विजय वानखेड़े सर यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब से इनकी क्या गुफ्तगू हुई। और कैमरा घुमाइए उस साइड में। और ये जो है ये कलेक्टर ऑफिस है हमारे सामने, और इधर वापस घुमाइए कैमरा। और ये जो है ये सारे है बेघर लोग। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो सब बेघर लोग हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मुझे लगता है ये कि भारतीय नहीं है, या फिर कलेक्टर साहब इन्हें भारतीय समझ नहीं रहे हैं, है ना? जो ठीक एकदम आंखों के सामने है उनके बेघर लोग हैं, उन लोग को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं उन लोग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एमसीएन समाचार, सैयद फरहान के साथ।